नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निखत अली और इस वक्त मेरे साथ कोलकाता के मेयर और शहरी विकास मंत्री फ़िरहाद हाकिम साहब मौजूद है। टीएमसी के बड़े नेता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले आपसे यही सवाल है मेरा कि टीएमसी पहले से ही इसके हक पे नहीं थी कि 8 फेज़ में चुनाव हो। ममता बनर्जी ने भी कल ट्वीट किया कि अभी जो हालात चल रहे हैं, जो चुनाव है वो उसे 1 फेज़ में ही ख़त्म कर दें, वही मुनासिब है अभी के वक्त के हिसाब से। आप क्या कहेंगे इस पर सर? हमारे राजनीति इंसान के लिए है ना, राजनीति के लिए इंसान है। इंसान के भलाई के लिए राजनीति है। हमारे इंसान आज बंगाल में मर रहा है, कोरोना यहाँ हो करके बढ़ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए इंसान की सहूलियत से, और वो कैसे अच्छा लगे जल्दी जल्दी ये इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म करें। मगर इलेक्शन कमीशन का ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोदी जी का अभी 6 बार आना बाकी है। मोदी जी 6 बार आएंगे, बंगाल दखल करने की कोशिश करेंगे ना, इंसान को बचा के जल्द से जल्द ये इलेक्शन ख़त्म करके कोरोना का जो असल काम है वैक्सीनेशन, हमारे हर टीवी में हर जगह इसको लेके और भी प्रचार, जो आप मास्क पहन के रहिए, डिस्टेंसिंग रहिए, घर से कम निकलिए, ये करेंगे ना, हमारे राजनीति चलते रहेगा। मैं बाहरी कह रहा था इतना दिन, ये बाहरी जो कोरोना लेके बाहर से आए, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से आए। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर बहुत दौड़ा करके आए, उनके साथ 100 से ज़्यादा आदमी आया, आदित्य जी, और वो खुद कोरोना में अभी बीमार हो गए। इसका मतलब कितने आदमी के बीच में कोरोना दे के फिर वो उत्तर प्रदेश लौट के गए। मोदी जी आते हैं, उनके टीम, प्राइम मिनिस्टर का टीम 100-200 लोग लेके वो आते हैं। टीम ऐसा ही होता है प्राइम मिनिस्टर। तो कितना कोरोना फैल रहा है। सिर्फ कुंभ में एक दिन में 1700 कोरोना हुआ, एक दिन में, कुंभ मेला में। तब उत्तर प्रदेश में कोरोना का रेप क्या है, और वो सब आदमी जब बंगाल में आते हैं कितने कोरोना छोड़ के यहाँ चले गए। इलेक्शन कमीशन से फिर मैं हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, जो आप इंसान को बचाइए, थोड़ा हिम्मत लाइए। मोदी जी को बोलिए, जो बहुत हो चुका है, जो आपको सुनना था पूरा बंगाल सुन लिया। अब बंगाल अपने वोट दे और ये वोट के प्रोसेस जल्द से जल्द ख़त्म हो। फ़िरहाद साहब, कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत सीरियस नज़र नहीं आ रही है। कोरोना के इस हालात में भी पीएम मोदी नज़र आते हैं रैली करते हुए, जहाँ पे कोरोना की हर नियम की धज्जियाँ जो है वो उड़ाई जा रही है। ऐसे में डर तो लग रहा होगा, क्योंकि अभी भी जो है ममता बनर्जी जो है उनसे ही सवाल किया जाएगा कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं इस वक्त। ममता, देखिए, हमको अगर ये कोरोना, इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है। अगर इलेक्शन कमीशन रोक लगाएगा तो हम लोग सब रुक जाएंगे। बीजेपी एक तरफा करने से हमको भी तो उसका कंपटीटर है। हम तो साधु संत नहीं हैं जो वो करेंगे और हम चुप से बैठ जाएंगे। तो जब तक वो बोलेंगे हम बोलेंगे, जब वो चुप कर जाएंगे हम भी चुप कर। ये इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हो जो वो आके इंसान को बचाए। नाउ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन को आगे आना पड़ेगा। थोड़ा मोदी जी का डर कमा के आगे आना पड़ेगा, अमित शाह जी का डर कमा के आगे आना पड़ेगा। हाँ, बात ठीक है, जो रिटायरमेंट के बाद जस्टिस ऑफिसर कमीशन, इसका रिहेबिलिटेशन का जिम्मेदारी भी मोदी जी के हाथ में। जैसे चीफ जस्टिस का राज्यसभा में नॉमिनेशन हुआ, शायद इलेक्शन कमीशन का भी कहीं पर कोई होगा। मगर आप इंसान के लिए काम करते हैं, ये जिम्मेदारी आपका है। आपके रिटायरमेंट लाइफ में क्या होगा वो सोचने से ज़्यादा जो इंसान आपके ऊपर भरोसा करता है, ये हमारे देश के एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमारे इंसान भरोसा करता है, निर्भर करता है। इलेक्शन कमीशन को एक्ट करना चाहिए।
फिराज साहब कोलकाता पोर्ट एरिया से उम्मीदवार भी है। फिराज साहब, आप कई दिनों से रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं में जा रहे हैं, तो क्या नज़र आ रहा है, माहौल क्या है, कोई चुनौती आपको सामने नज़र आ रही है, कोई दूसरी पार्टी आपके सामने? मैं कभी कोई हमारे विरोधी नहीं है। मैं हर बार अपने साथ अपने लड़े हूँ, अपना साथ अपने, हम खुद अपने विरोधी हैं। यहाँ पर जैसा हम जब काउंसिलर थे पहले 5,000 वोट से जीते, दूसरी बार 8,000 वोट से दे, तीसरी बार 12,000 वोट से जीते, और चौथी बार 14,000 वोट से जीते। वैसे ही जब हम पोर्ट से लड़े पहली बार 24,000 वोट से जीते, दूसरी बार 27,000 वोट से जीते। इस बार ऊपर वाला जो करेंगे और आवाम जो ठीक करेगा उसी नए रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हम अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं। चलिए अब एक मगर हमारे लिए अहम ये है जो क्यों अभी भी 20% आदमी हमसे दूर क्यों है, क्या हमारे अंदर में, हमारे सर्विस में क्या खामी है, उन तक हम पहुंच नहीं पाए क्यों, अपने पता लगाने की कोशिश की। यही हमारे इलेक्शन प्रोसेस में यही हमारे बहुत ये है जो, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको टाइम बहुत कम मिलता है क्योंकि हमको बाहर दौड़ना पड़ता है, मगर जितना रहना पड़ता है आदमी को, सारा साल हम रहते हैं। हम 2 दिन गार्डन रीच, 2 दिन खिदिरपुर और 2 दिन चेतला, 6 दिन सवेरे हम मिलते हैं, आवाम से मिलके उनके कोई भी परेशानी है दूर करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों अभी भी 20% आदमी हमसे दूर है, ये हमारे लिए चैलेंज है। उसको और कहाँ कितना परसेंटेज हम अपने पास ला पाएँ। अच्छा फिराज साहब, इस बार बंगाल चुनाव में 2 लोग मुस्लिमों का रहनुमा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक है अब्बास सिद्दीकी और एक है असदुद्दीन ओवैसी, जो हाल ही में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ने एक आरोप जो है ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी पर लगाया है कि मुसलमानों, ये मुसलमानों का पार्टी नहीं है। ये आरोप लगाया है कि टीएमसी में मुसलमानों की हालात ठीक नहीं है, ये आरोप लगाया है। तो इस पर आप जवाब। हमारे बंगाल में ये कल्चर है, हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं होता है। बीजेपी हिंदू, ये सिद्दीकी है मुसलमान, वो है क्रिश्चियन, ऐसा नहीं होता है। हमारे बंगाल में हर इंसान को इंसान देखा जाता है। ममता बनर्जी हर आदमी को इंसान देखते हैं और इंसान के भलाई करना ये हमारे लिए। बीजेपी कहता है ये सिर्फ मुसलमान किया है, हिंदू को नहीं देखा। अब्बास साहब और ये कह रहे हैं जो नहीं, ये मुसलमान नहीं देखा। तो ममता बनर्जी 10 साल तक क्या किया, प्याज छोली है क्या? हाँ, हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान। हमारा जो भी स्कीम देखिएगा सब इंसान के लिए है, और अगर बंगाल के सब इंसान की भलाई होगा तो मुसलमान का भी भलाई होगा, हिंदू का भी होगा, सबका होगा। लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि 27% मुसलमान है और सिर्फ 6% के पास ही सरकारी नौकरी है। टीएमसी सरकार में ये मिला है मुसलमानों को। ये बात गलत है। हमारे 6% नहीं, हमारे हर नौकरी, सरकारी नौकरी वो होता है हमारे स्कूल सर्विस कमीशन से, और सभी सर्विस कमीशन के लिए हमारे मुसलमान भाई को वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से हम लोग एडुकेट करते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठाने की कोशिश करते हैं। आज भी जो डॉक्टरी सीट है यहाँ पर, उसका 50% मुसलमान के पास है। मुसलमान लिया, वो अपने कोई कोटा से नहीं, अपने हुनर से वो क्रैक किया है। इंजीनियरिंग सीट 50% से ऊपर मुस्लिम्स लोग अपने हुनर से उसको क्रैक किया। सरकारी सीट भी यह आंकड़ा साचार कमीशन का था, यह आंकड़ा अभी नहीं है। अभी आप देखिएगा तो WBCS में और WBPS में करीब 30 to 40% मुसलमान क्रैक करता है। सब अपने हुनर से करता है, कोई कोटा सिस्टम नहीं है यहाँ पर। जो सरकारी कोटा शेड्यूल कास्ट है वो दूसरा है, मगर सारे इसमें गुने हैं। हम OBC का कुछ मुसलमान 80% जो है OBC किया गया है। अब OBC में कुछ रिजर्वेशन आ रहा है। अच्छा, ओवैसी साहब ने एक और सवाल किया जिस पर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। इस सवाल का जवाब बहुत बेहतर तरीके से देंगे कि उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार में जो भी मुसलमान नेता है उनको खामोश रहना पड़ता है। तो इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, आप दीजिए। आप बंगाल के आवाम से पूछिए, ममता बनर्जी के बाद सबसे गला किसका सुनाई देता है? मैंने भी आप ही का नाम सुना है, इसीलिए इस पर यकीन नहीं हुआ। तो ये ओवैसी साहब हैदराबाद में रहते हैं, कुछ बीजेपी का ये बी टीम है, आके बीजेपी का मदद करते हैं
मुसलमान वोट भाग करो, ये वोट भाग करो, हम इसमें नहीं विश्वास करते हैं। 30-70 नहीं, हम 100% के नेता हैं। अच्छा सर, एक ये सवाल भी आपसे, अभी आपने यही कहा बी टीम, ममता बनर्जी भी कई जगह पे ये कहते हुए नजर आई कि जो ओवैसी है और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बीजेपी की बी टीम है, सब अल्पसंख्यक जो ये हम नहीं कहते। आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा। नहीं, ये सब सभी कहते ये सब आप उत्तर प्रदेश में देखिए। हाँ, ये आरोप उन पर लगता हुआ है। देवबंद में क्या बीजेपी जीत सकता था अगर ओवैसी उनको वोट काटने में नहीं मदद करते? बिहार में क्या आ सकता था अगर ओवैसी वोट नहीं काटते? उसका नाम मुसलमान के लिए नहीं, लीडर नहीं है, वोट कटुआ लीडर है। हाँ, तो इसी में ममता बनर्जी ने कहा कि सारे अल्पसंख्यक एक होकर वोट करें, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को क्या ये डर लगा कि वोट जो है वो बढ़ सकता है? ऐसा जो जो है ये डिवीजन ऑफ वोट जो है, इसमें हम भरोसा नहीं करते। हम काम किए हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के ममता बनर्जी को वोट। ममता बनर्जी जो है उनको ये बात कहने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? आपको ऐसा क्यों? ये उनका बात है, हम नहीं बोल सकेंगे, मगर हमारे पास अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कुछ नहीं है। हम मेजॉरिटी हैं, क्योंकि हम बंगाल में रहते हैं और हम बंगाल के हैं, इसलिए हम मेजॉरिटी हैं। बीजेपी दावा कर रही है 200 से ज़्यादा सीटें लाने का, क्या सच्चाई लग रही है आपको इसमें? वो अगर ईवीएम के अंदर घुस चुका है तो दूसरा बात है, नहीं तो बीजेपी 70 से ज़्यादा सीट नहीं ला पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिराद साहब। तो फिराद हकीम साहब से बात हो रही थी, टीएमसी के बड़े नेता है, कोलकाता के मेयर है, कोलकाता पोर्ट एरिया से चुनाव भी लड़ते हैं। 26 तारीख को वहाँ चुनाव होना है। तमाम सवालों के जवाब जो है उन्होंने दिए जो अभी पूछने ज़रूरी थे कि कोरोना के हालात पर, और दूसरी पार्टियां आरोप लगा रही है टीएमसी पर, क्योंकि उनसे अच्छे जवाब अभी कोई नहीं दे सकता। तो हमने उनसे कई सवाल किए और उन्होंने बड़े इत्मीनान से सारे सवालों के जवाब भी हमें दिए और आपने इसमें सुने। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ से यही रिपोर्ट है। कैमरा पर्सन अफजल के साथ गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।